हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे थे। आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया था कि जब लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है उसका मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जब वो दोनों पैरेलल चल रही है उसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, दैट मींस वो इनकंसिस्टेंट होगी। और जब वो ओवरलैप करे यानी कि कोइंसिडेंस करे, ऐसे में बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और उसको डेफिनेट कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए थे, एक टेबल बना के उसका अलजेब्रिक मीनिंग भी सिखा दिया था। सो नाउ इज द टाइम कि कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स को हम देखें और सीखें जो हमने अभी अभी समझा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों सबसे पहले आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 4 जो मैं ले रहा हूं उसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है कि आपको ग्राफिकली फाइंड करना है कि ये दो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो मैंने आपको उस कंसेप्ट में जब आपको टेबल बना के बताया था तो कंसिस्टेंट का मतलब बता दिया था। कंसिस्टेंट यानी कि वो पेयर जिसमें कोई सॉल्यूशन आए। इसके दो केसेस हो सकते हैं बच्चों, एक तो वो जहां पे आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाए और दूसरा वो जहां पे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। दोनों को ही आप कंसिस्टेंट बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का केस वो होता है जहां पे लाइंस आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहां मिलता है जहां दोनों लाइंस कोइंसाइड करती हुई चलती है। दोनों के अलजेब्रिक मीनिंग भी आपको बताए थे, पर इस एग्जांपल में आपको अलजेब्रा से नहीं ग्राफिकली बताना है। अगर ग्राफिकली बताना है तो हमें इन दोनों लाइनों को ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले आप अपनी टेबल ड्रॉ कर लीजिए। टेबल में आप x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू रखेंगे। तो मैंने एक कॉलम x का बना लिया, दूसरा y का मैं बनाता हूं इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसी को देख रहा हूं, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में y को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूं, x को उधर भेजूं तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स और डिवाइड में चला जाएगा 3। तो ये मेरा y की वैल्यू हो जाएगा। बहुत सिंपल सा अगर आपको करना है तो आपको सिर्फ x और y की दो वैल्यू आप प्लॉट बना लीजिए, दो पॉइंट्स को प्लॉट मार्क कर लीजिए और उनको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। सिंपल सी चीज है। सबसे पहले मैं x को 0 रख के देख लेता हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आती है। x की वैल्यू 0 आप यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3 2 आ जाएगा आपके पास। तो पहला पॉइंट 0,2 आपके पास आ गया। दूसरा पॉइंट अगर निकालना है तो सबसे सिंपल अप्रोच है, आप y को 0 रख लीजिए। y को जब आप इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो आप देखेंगे 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा और x की वैल्यू सिंपली 6 आ जाएगी। तो आपने दो पॉइंट निकाल लिए। आप इनसे लाइन बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 2, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और वही आपकी लाइन है इस इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन जो आपकी है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये उसकी स्ट्रेट लाइन बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन की आपको सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेनी है। टेबल में आपको x और y की वैल्यू, तो x एज इट इज लिखेंगे, y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x। क्या लिख सकते हैं देखो y को, तो y को सिंपली y को उधर भेजेंगे तो 3y हो जाएगा, 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 3। y हो जाएगा आपका 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका y आ गया। अब आपको x की सबसे पहले वैल्यू 0 रख लीजिए। बहुत आसान होता है। x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा आपने तो देखा माइनस 12 बाई 3 विच इज माइनस 4। और इसी तरीके से अगली बार आप क्या कीजिए, y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर यहाँ जाके 0 हो जाएगा। 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो आपका 2x वुड बी इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट मिल गए, x की वैल्यू 0 यानी ये पॉइंट, y की वैल्यू माइनस 4, ये आपको पहला पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 4। सेकेंड पॉइंट आपका x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला देंगे तो आप देखेंगे आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। किसकी स्ट्रेट लाइन? इस लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन विच इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब आप ग्राफिकली देख लीजिए कि आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बच्चों ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे आके मिल रही है, यानी कि इसका ये जो पॉइंट है जिसकी वैल्यू है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है दैट मींस ये कंसिस्टेंट तो है ही। तो इस तरीके से ग्राफिकली आपने दोनों लाइनों को प्लॉट करके चेक कर लिया कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है।
तो बच्चों पिछले एग्जाम्पल की तरह ही एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपका बिल्कुल उसी तरीके के दो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है। पूछा है कि आप बताइए कि सॉल्यूशन आपका यूनिक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पिछला एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा था, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट पूछा था। कोई बात नहीं, चेक तो तीनों ही करने आने चाहिए। तो आपको चेक भी ग्राफिकली करना है, अलजेब्रिक मेथड को भी यूज नहीं करना है, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको सिंपली सबसे पहले दोनों के लिए टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं y की फॉर्म यहीं पे बना लेता हूँ, इस इक्वेशन के लिए भी और इस इक्वेशन के लिए। ध्यान से देखिए, अगर आप y को उधर ट्रांसफर देंगे तो 8y हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5x + 1 डिवाइड बाई y का जो कोफिशिएंट है 8, आप उसको डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। तो y आ जाएगा आपका x की टर्म में ये फॉर्म। और ठीक इसी तरीके से अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप 5 को एलसीएम ले सकते हैं। 5 को एलसीएम लेने पे क्या होगा बच्चों, एलसीएम यहाँ पे चला जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो वहां पे जाके 0 ही होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके 5 को एलसीएम लेता हूँ। तो देखिए ऊपर बन जाएगा 15x - 24y + 3 = 0, और 5 को मैं यहाँ भेजूंगा तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नीचे वाला डिनोमिनेटर लिखिए या ना लिखिए, तो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट होके ये होगी। उसके बाद आपको इसका भी y का फॉर्म लिख देना है, बहुत आसान है। आप y को उधर ले जाइए एक बार, तो बचेगा 15x + 3 और डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट है 24। चलिए बच्चों, अब आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। पहली इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये है आपका x और y का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला, x की फॉर्म में क्या है, y = 5x + 1 डिवाइड बाई 8। इस क्वेश्चन में वैसे अगर आप इंटीजर वैल्यू लेने जाएंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा। आप सिंपली कोई भी 0 या फिर 0 रख के, दोनों को एक बार x को 0 रख के एक बार y को 0 रख के भी चेक कर सकते हैं। इंटीजर नहीं बनेगा लेकिन आंसर आ जाएगा आपका। आप x की वैल्यू 0 रखिए तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 0 रखती, y की वैल्यू आ जाएगी 1/8। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू, y की वैल्यू जब आपने 0 रख दिया तो ये 8 उधर जाके 0 ही होगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। तो इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/8। 1/8 यानी लगभग 0.1 समथिंग आएगा, तो यहाँ कहीं मिलेगा आपका पॉइंट। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, y की वैल्यू 1/8 है यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरीके से y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू है -1.5, तो वो यहाँ कहीं है। -1.5 आप दोनों को मिला देंगे, आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। आप इसके ऊपर इक्वेशन को मेंशन कर दीजिए, 5x - 8y + 1 = 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है जिसकी ये स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप आराम से दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन की टेबल भी बना सकते हैं। ये है आपकी x और y आपने निकाल रखा है। y क्या है x की टर्म में, 15x + 3 डिवाइड बाई 24। चलिए फिर से वही काम कीजिए, आप पहले x की वैल्यू 0 रख दीजिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा 3/24। अगर 3/24 को कैंसिल आउट करोगे तो बनेगा 1/8। बिल्कुल इसी तरीके से y की वैल्यू को जब 0 रख देंगे तो यहाँ पे देखिए 24 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, 15x + 3 0 होगा, x की वैल्यू हो जाएगी -3/15। -3/15 इज -1/5। आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट एग्जैक्टली सेम आ गए, यानी कि यही दो पॉइंट भी इस इक्वेशन के ही हैं। और आप देख रहे हो कि जो दूसरी लाइन है वो भी वही है जो आपने पहली लाइन ड्रॉ की थी, यानी कि ये केस वो है जहां पे आपकी दो लाइंस कोइंसाइड करेगी। और जब आपकी लाइंस कोइंसाइड कर रही है इसका मतलब आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि इन दोनों लाइन पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट इन दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इस वाले केस में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली को भी कंसिस्टेंट तो बोलते ही है बच्चों। तो ये कंसिस्टेंट तो है ही, इनकंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। बिल्कुल इसी तरीके का एग्जाम्पल अगला भी है, उससे भी देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरीके के एग्जाम्पल नंबर 6 है, बस उसमें आपको वर्ड्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलता है कि चंपा एक लड़की है, वो बाजार जाती है, कुछ पैंट और कुछ शर्ट्स उसको खरीदनी है, स्कर्ट्स और पैंट्स खरीदनी है उसे। तो जब वो बाजार से वापस आती है, मार्केट से वापस आती है, तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि आप भाई तुमने कितनी पैंट्स और कितने स्कर्ट्स खरीदी। तो उसको तो मैथमेटिक्स में बहुत सारा इंटरेस्ट है, तो वो डायरेक्टली नंबर नहीं बताती है, वो उसको एक पजल देती है। वो ये बोलती है कि नंबर ऑफ स्कर्ट, जितनी मैंने स्कर्ट्स खरीदी
दैट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। तो पेंट्स के जितने भी नंबर है उसको डबल कर दोगे, उससे 2 कम है। और ठीक इसी तरीके से वो एक दूसरा स्टेटमेंट भी रिलीज करती है कि इसी तरीके से नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़ के इसको मैथमेटिकल फॉर्म बनाना जरूरी है। मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल डिफाइन करना जरूरी है। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है जो हमें निकालना है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ पैंट्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स। नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो हम सबसे पहले इनको ही डिफाइन कर देते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखिए आप ध्यान से, नहीं एक पे डिपेंड करता है। मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, नंबर ऑफ पैंट्स को x ले लेता हूँ, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को y ले लेता हूँ। अब उसने जो सबसे पहला स्टेटमेंट रिलीज किया था उसको मैं इस वेरिएबल की मैथमेटिकल फॉर्म में बनाता हूँ। वो कह रही है नंबर ऑफ स्कर्ट विच इज वी अज्यूम इट इज y इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स आपकी 2x है, तो इससे 2 लेस ट्वाइस, अगर इसका 2x होगा तो इससे 2 लेस हो जाएगा 2x माइनस 2। इक्वेशन कैसे बनाई देखो बच्चों, ध्यान से देखो। ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, तो पहले नंबर ऑफ पैंट्स विच इज x, उसका ट्वाइस करा 2x, उससे 2 लेस बोला तो माइनस 2 कर दिया, 2 मोर बोलता तो प्लस 2 कर देता। ये हमारा पहला स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म होगी। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड लाइन उसने बोली कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स विच इज y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स में 4 लेस, तो 4 टाइम्स कर दिया पहले नंबर ऑफ पैंट्स को और उसमें से 4 लेस कर दिया। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन भी बन गया। देखिए इसमें y की फॉर्म भी मैंने निकाल दी है, तो टेबल बनाना कितना आसान है मेरे लिए। पहली इक्वेशन का अगर टेबल बनाता हूं तो ये देखिए x को आप एज इट इज लिखेंगे, y की आपने बना ही ली है, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 तो ही लेना है। तो सबसे आसान क्या पड़ता है, x की वैल्यू एक बार 0 रखिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, और अगले में y की वैल्यू 0 रख दीजिए। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1। 2 पॉइंट्स हमारे पास आगे, दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू माइनस 2, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आया y की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 1, तो ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमारी इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन की? फर्स्ट इक्वेशन की, विच इज y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ये इस इक्वेशन की लाइन होगी। इसी तरीके से अगली इक्वेशन की भी बना देते हैं टेबल। बहुत ही आसान टेबल है ड्रॉ करना। यहाँ पे x और यहाँ पे y, y इज व्हाट? y इज 4x माइनस 4। चलिए बच्चों, x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गया माइनस 4, और अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 पुट किया तो 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, उधर चला जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 1। 2 पॉइंट मिले, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू माइनस 4 यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा पॉइंट है y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 1, जो कि प्रीवियस पॉइंट ही है। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए तो आपका एक स्ट्रेट लाइन और आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है आप ऊपर मेंशन कर देंगे। स्ट्रेट लाइन है हमारे पास इक्वेशन सेकंड का, विच इज y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। अब देखिए ध्यान से बच्चों, ये दोनों लाइन आके इंटरसेक्ट कर रही है एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, और यही है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके के क्वेश्चन बच्चों हमें एक्सरसाइज में भी करने हैं, वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।